वेलकम बैक। हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और साथ में पाकिस्तान के स्क्वाड पर जो अभी तक ताखीर का शिकार है, लेकिन आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में क्या फैसले किए जाएंगे, कौन शामिल होगा, कौन आउट होगा, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब। जलालुद्दीन साहब, एक और मामला पाकिस्तान को दरपेश है कि साइम अयूब इंजर्ड हुए और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो ऐसा ही लग रहा है कि वो टूर्नामेंट से तकरीबन आउट हो चुके हैं। तो उनकी जगह पर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं से इतलात ये भी आ रही थी कि बाबर आजम से ओपनिंग करवाई जाएगी फखर जमान के साथ, ऐसा होगा तो बेहतर होगा या फिर एक स्पेशलिस्ट ओपनर होना चाहिए जैसा कि इमामुल हक हो या फिर कोई और हो सकता है? देखिए, साम अयूब का तो ज़ाहिर है अब इंजरी हुई है। हमें ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए कि अभी वो अवेलेबल शायद नहीं होंगे। और इस चीज की कंफर्मेशन अब तक हो जानी चाहिए थी ना कि होंगे या नहीं होंगे। जाहिर है उनके जाने से इस वक्त तो वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और एक क्वालिटी प्लेयर बन गए हैं वो, तो फर्क तो थोड़ा पड़ेगा। अब जाहिर है कि आप खाली ये कहते रहे कि साम अयूब नहीं होगा तो हम जीतेंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। अब आपको जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से बेस्ट लेना है। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि शान मसूद बेटर प्लेस है फॉर ओपनर इन ओडीआई, क्योंकि वो जिस टाइप की क्रिकेट खेलते हैं वो वनडे क्रिकेट को सूट करती है। वो थोड़ा सा अपना वे ऑफ बैटिंग चेंज किया है। वो टेस्ट मैच से बेहतर प्लेयर हो सकते हैं वनडे और वाइट बॉल क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल यह है कि आप उनकी फॉर्म भी इतनी बुरी नहीं है इस वक्त, और उनको ट्राई किया जाए एज ए ओपनर इन वनडे क्रिकेट तो बेहतर होगा। इमामुल हक अपनी जगह परफॉर्म करते रहे, मगर देखा यह गया है कि वो जब मुश्किल सिचुएशन आती है तो थोड़ा सा बॉक डाउन कर जाते हैं, थोड़ा सा शेल में चले जाते हैं। वो चीज थोड़ा उनका डिसएडवांटेज है। मगर उनकी परफॉर्मेंस एज ऑन स्टैट्स अच्छी है, मगर अगर एक्चुअल गेम में देखा जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर देते हैं टीम को जब उनकी रन बनाने की जरूरत हो। तो मेरा ख्याल है इस वक्त शान मसूद बेस्ट चॉइस होंगे फॉर ओपनिंग। सही आप कह रहे हैं कि शान मसूद बेहतर हो सकते हैं। कुछ हम बॉलिंग की बात करेंगे स्क्वाड को लेकर। सुफियान मुकीम एक यंगस्टर थे, कुछ परफॉर्मेंस भी अच्छी दी और उनका नाम आ रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि शायद सुफियान मुकीम नहीं होंगे। और सुफियान मुकीम, आप समझते हैं कि उनको ड्रॉप कर देना दुरुस्त होगा या फिर उनको स्क्वाड में रखना बेहतर होगा, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, या फिर उनके बगैर भी पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट में काम चल सकता है? देखिए, आप सबको देखें, दूसरी टीमों को भी देखें, कम से कम दो स्पिनर से सारी टीमें आ रही हैं। तो हम्म। आपके पास भी दो स्पिनर, नाम के नहीं क्वालिटी के दो स्पिनर होना जरूरी है। हम्म। तो क्या है, पूरा नाम क्या है, सकलैन मुकीम सुफियान है उनका नाम। सुफियान मुकीम। मुकीम जी जी। या सुफियान हम्म। टीम जो है वो, मैंने उनको थोड़ा बहुत इस टाइप वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में चाहिए होते हैं। हम्म। उन्होंने खेला भी है, कुछ परफॉर्म भी किया, कुछ नहीं किया, मगर आपको हम्म। आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा बॉलर एक आपने टीम में रखना है, हम्म। या इससे मिलता जुलता जैसे हम अबरार को देख रहे हैं। हाँ उनमें हाँ। से कोई एक को आपको रखना होगा, गैम्बल कह लें इसको या जो भी कह लें, क्योंकि ये बॉलर T20 या वनडे क्रिकेट होते हैं कि घेरा होता है और ये आउट कर सकते हैं। और आजकल जो भी प्रेशर टीम पे डाला जाता है वो बैट्समैन को आउट करके डाला जाता है। अब रोकने वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, और बैट्समैन है, टीम जो है बड़े बड़े रन बनाती है वनडे क्रिकेट में। तो आउट करेंगे तो प्रेशर होगा। तो इस टाइप के मिस्ट्री बॉलर जो थोड़ा सा रीड सही से नहीं होते, उनकी वैल्यू हमेशा T20 या वनडे क्रिकेट में रहेगी। तो उनका या उनसे मिलते जुलते बॉलर, चाहे वो अबरार, एक का तो होना जरूरी है। अगर हम दो स्पिनर टीम में जरूर से आप दोनों काम करा सकते हैं तो वो आइडियल होगा पाकिस्तान के लिए। और जाहिर है फिर बाकी रिमेनिंग में आपके पास फास्ट बॉलिंग जो है वो आपकी कैलकुलेटेड हो, जो कि T20 या वनडे की क्रिकेट के हवाले से बॉलिंग करना जानती हो, जिसमें हम ज्यादातर वेरिएशन की बात करते हैं। तो वो वाले बॉलर हमें चाहिए होंगे इसमें, क्योंकि विकेट बाय करना बहुत जरूरी है। मोहम्मद हसनैन काफ़ी लंबे अरसे के बाद जलालुद्दीन साहब उनका कमबैक हुआ चैंपियंस कप में, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, फिर टीम में रखा गया। अब इतलाती हैं कि उनको भी ड्रॉप किया जा रहा है और अब्बास अफरीदी को शामिल करने के हवाले से बातचीत चल रही है। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? हसनैन को अभी मजीद मौका देना चाहिए या फिर अब्बास अफरीदी उनसे बेहतर हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में?
देखिए, अब्बास आफरीदी और हसनैन दो डिफरेंट बॉलर हैं, उनका कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। जो हसनैन है वो तो अपने पेस से विकेट्स लेते हैं, यानी कि कह लें जो बैट्समैन को डिस्ट्रीव करना है वो पेस से करते हैं, जबकि अब्बास आफरीदी अपने वेरिएशन से करते हैं। वो वेरिएशन उनकी अच्छी है, वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। तो दोनों भी आ सकते हैं टीम में, मगर अभी तक मैंने देखा है कि हसनैन ने रिसेंट पास में कोई, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कितनी परफॉर्मेंस दी है, और खेले भी कम है। तो जो अब्बास आफरीदी हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका तो होना जरूरी है मैं समझता हूँ टीम में। बाकी आपका कॉम्बिनेशन के लिए 6-7 बॉलर मौजूद हैं। फिटनेस कम हम्म। और जो वनडे या वाइट बॉल के हवाले से जो ज्यादा सूट कर रहा हो उसको शामिल करना चाहिए। दो तरह के बॉलर होते हैं, या तो वो अपने पेस से आउट करते हैं या वेरिएशन से करते हैं, जिसमें हम चेंज ऑफ पेस कह लें या और कुछ भी उसमें हो सकता है। तो ये दोनों की उसमें वैरायटी पेस बॉलिंग में होना जरूरी है। खाली पेस से आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते और खाली वेरिएशन से नहीं कर सकते, दोनों को मिक्स करके करना होगा। दोनों को मिक्स करके ही करना होगा। बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने दोनों की बात ऑप्शन अलग चैंपियंस अलग ट्रॉफी के है। स्क्वाड के हवाले से। और आज एक अहम बैठक होने जा रही है, उसमें देखते हैं कि कौन इन होता है और कौन आउट होता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।